नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। सो एवरीबॉडी, हर किसी को सस्ता जो काफ़ी पसंद रहता है, तो सस्ता पड़ सकता है महंगा। सो मेक श्योर टू वॉच द एंटायर वीडियो। ऐसा नहीं होना है कि सस्ता में देख करके या फिर कुछ भी अच्छा चीज़ में देख करके कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जा करके एंड उसका ख़राब चीज़ क्या है वो देखना कम्प्लीटली भूल जाए। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर स्कैम और दे आर दिस दैट, नथिंग लाइक दैट। आई जस्ट वांट टू टेल यू क्या क्या कौन से इस प्रॉप फर्म में एंड क्या चल रहा है, क्या रूमर्स है इस प्रॉप फर्म के रिलेटेड, वो सब चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल टू स्टे अपडेटेड ऑन प्रॉप फर्म रिलेटेड टॉपिक्स। तो फंडिंग पिप्स, नो डाउट इट्स अ वेरी ग्रेट प्रॉप फर्म। लास्ट टाइम मैंने एक टू टॉप लिस्ट का प्रॉप फर्म, टॉप 3 प्रॉप फर्म का वीडियो बनाया था, तो उस पर मैंने फंडिंग पिप्स का इंक्लूड नहीं किया था। इट वाज इंग्लिश वीडियो। तो कोई लाइक कमेंट पर आकर के बोला कि फंडिंग पिप्स को आपने क्यों इंक्लूड नहीं किया, लाइक फंडिंग पिप्स आर वेरी गुड एंड ऑल। ओके, सो यू विल कम टू नो फ्रॉम दिस वीडियो शायद क्यों नहीं रखा मैंने लाइक इसको टॉप लिस्ट पे अभी, लाइक आफ्टर हियरिंग दोस रूमर्स एंड लुकिंग एट दोस कॉन्स एंड ऑल, लाइक ओके। नाउ फर्स्ट थिंग लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द प्रोस, जो कि अच्छा चीज़ है। जैसे आपका उनका सेलिंग पॉइंट आप बोल सकते हैं। जैसे आपका उनका चैलेंज जो है काफ़ी इजी है। 8% का फेज़ 1 में टारगेट है एंड 10% का 5% का फेज़ 2 में टारगेट है एंड 10% का आपका मैक्सिमम लॉस है। तो अगर आप रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन निकलेगा या फिर प्रॉफिट ड्रॉडाउन रेशियो निकलेगा तो इट कम्स अराउंड 1:1.3, तो जो कि लाइक एक काफ़ी अच्छा रेशियो है, लाइक काफ़ी कम्पिटिटिव रेशियो है। तो एक तो ईजी चैलेंज है, लाइक रेशियो जो जितना कम निकलता है उतना ईजी चैलेंज होता है। इट्स जस्ट ए कंपैरेटिव फिगर जो कि हम लोग यूज़ करते हैं टू कंपेयर द चैलेंज ऑफ डिफरेंट प्रॉप फर्म्स। तो ईजी चैलेंज है। फर्स्ट इज द सेलिंग पॉइंट, दैट इज़ द समथिंग विच इज़ गुड आउट हियर। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ उनका स्केलिंग प्लान काफ़ी बढ़िया है। आपको कैपिटल भी इंक्रीज़ करता है, साथ ही साथ आपका मैक्सिमम डेली लॉस को भी वो लोग इंक्रीज़ करता है अप टू 7% तक एंड मैक्सिमम लॉस को भी वो लोग इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे आप अकाउंट स्केल करता है। तो मैक्सिमम लॉस को भी वो लोग 14% तक इंक्रीज़ करता है, 10% से लेकर के 14% तक। तो दिस आर द गुड थिंग्स। एंड थर्ड अच्छा चीज़, तीसरा अच्छा चीज़ है जो कि आपको पे आउट जो वीकली बेसिस में मिलता है, 5 दिन में मिलता है। एंड out here as well, like this 5 दिन का पे आउट में there is something which I want to tell you in the con section. And fourth number of point is जो कि like सबसे attractive चीज़ है इसमें, सबसे सस्ता। this is the like cheapest funding programs। यहाँ पर ये फंडिंग पिप्स जो फंडिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है एंटायर इंडस्ट्री में आपका सबसे सस्ता वाला फंडिंग प्रोग्राम ये लोग ही प्रोवाइड करता है। 2 स्टेप चैलेंज, ये लोग 2 स्टेप चैलेंज ही प्रोवाइड करता है, तो सबसे सस्ता वाला ये लोग ही प्रोवाइड करता है। बट यू हैव टू नो द कॉन्स एज वेल, दैट आई लेट यू नो। तो पहला कौन है आपका यहाँ पे, पहला कौन यानी कि जो कि ख़राब चीज़ यहाँ पर है, तो पहला है आपका मिनिमम पे आउट इज़ 1%। आप फंडेड अकाउंट मिलने के बाद, मास्टर अकाउंट में जाने के बाद आपको पे आउट लेने के लिए एटलीस्ट 1%, तो आप समझ लीजिए कि 1% इज़ द प्रॉफिट टारगेट टू रिक्वेस्ट द पे आउट, ठीक है। तो आपका पे आउट लेने के लिए एटलीस्ट आपको 1% बनाना होगा। नाउ छोटा अकाउंट के लिए तो ठीक ही है, बट बड़ा अकाउंट इफ़ यू हैव ए 100K अकाउंट से फॉर एग्जांपल, तो आपको $1000 एटलीस्ट आपका प्रॉफिट बनाना होगा, तभी जा कर के आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो यहाँ पर है मिनिमम पे आउट का कंडीशन है। एंड दूसरा है आपका न्यूज़ ट्रेडिंग। यहाँ पर न्यूज़ ट्रेडिंग का कुछ रूल है। यहाँ पर आपका चैलेंज में कुछ रूल नहीं है, बट फंडेड स्टेज में जब आप जाएगा तो आप न्यूज़ को ओवर द न्यूज़ आप होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 2 मिनट पहले या फिर 2 मिनट बाद जो रेट हाई इम्पैक्ट वाला न्यूज़ होता है उसके बीच में अगर आप जो भी ट्रेड को ओपन करेगा तो वो ट्रेड को ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाएगा। वो ट्रेड में जो भी अगर प्रॉफिट बनता है तो वो ट्रेड को काउंट नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट को काउंट नहीं किया जाएगा। तो वो चीज़ जो यहाँ पर फंडेड स्टेज में न्यूज़ ट्रेडिंग जो अलाउड नहीं है, जस्ट यही पकड़ के चलिए आप, जो कि एक टू लाइक हमको एक टू डिसएडवांटेज लगता है। आई डोंट नो अबाउट अदर ट्रेडर्स, बट न्यूज़ ट्रेडिंग में लाइक अगर आप प्रॉफिट बनाता है तो वो प्रॉफिट को पूरा डिडक्ट कर दिया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। एंड तीसरा है स्लो लाइव चैट सपोर्ट। दिस इज़ लाइक वेरी कॉमन डिसएडवांटेज, कॉमन खराबी है जो हर प्रॉप फर्म में चलता है, लाइव चैट जो काफ़ी स्लो है। एंड चौथा है, फोर्थ नंबर ऑफ पॉइंट इज स्लीपेज इशू। लाइक आई बिन हियरिंग लाइक फ्यू कंप्लेंट्स नाउ लाइक रिसेंटली। तो स्लीपेज इशू काफ़ी हो रहा है जब से वो लोग ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चेंज किया, लाइक काफ़ी प्रॉब्लम्स में हो रहा है। बट
इस प्रॉफर्म का स्लिपेज इशू हो रहा है लाइक जब अगर आप हाई लॉट्स बड़ा लॉट्स जब आप ओपन करते हैं तो देयर इज़ ए हाई चांस मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक स्लिपेज का इशू होता है, बल्कि ऐसा बोल करके मुझे सुनने को मिल रहा है। तो दैट इज़ द थिंग, लाइक ये मेरा क्लाइंट्स लोग का रिव्यू है, सो दे आर शेयरिंग मी, सो लाइक आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइस नो ऐसा कुछ इशू आपको भी आ सकता है इन फ्यूचर में। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो। एंड फिफ्थ नंबर ऑफ पॉइंट इज़ रिफंड आपको जो मिलता है, मोस्ट ऑफ द प्रॉफर्म क्या करता है आपको फर्स्ट पे आउट के साथ ही रिफंड देता है, तो ये प्रॉफर्म आपको फोर्थ पे आउट में ही रिफंड देता है। तो फोर्थ वाला पे आउट जो लाइक फोर्थ टाइम आप जब पे आउट लेगा उस वक्त ही वो लोग रिफंड देगा। एंड सिक्स नंबर ऑफ पॉइंट इज़ हैजिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है। इन केस आप हैजिंग करते हैं तो हैजिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है। एंड एट द सेम टाइम इन केस आप हैजिंग नहीं भी करते हैं तो हैजिंग क्या होता है, आप एक ही पेयर में ओपन करेगा, बाय करेगा, एक ही पेयर में सेल करेगा, एट द सेम टाइम उसको हैजिंग बोलते हैं, राइट। बट इन केस आप हैजिंग नहीं भी करते हैं बट आप रिलेटेड पेयर्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आप यूरो यूएसडी में आपने बाय किया एंड जीबीपी यूएसडी में आपने सेल किया, जीबीपी यूएसडी में आपने सेल किया, तो कोरिलेटेड है, तो इसमें आपका हैजिंग हो सकता है। तो ऐसा कोरिलेटेड पेयर्स में भी अलाउड नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आउट हियर कि आप इनकेस इस तरह का कुछ करते हैं तो आपका अकाउंट क्लोजर हो सकता है। तो इनकेस आप मल्टीपल करेंसी मल्टीपल पेयर्स आप ट्रेड करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, भले ही आप हैजिंग ना करता हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आपका अकाउंट जो सस्पेंड हो सकता है। एंड लाइक यू विल जस्ट से लाइक ये रूल तो हमको पता भी नहीं था। एंड 7 नंबर ऑफ पॉइंट इज आईपी एड्रेस का रूल, लाइक इट्स like I won't say it's a disadvantage or something, but this is something like people are confused about। ये क्या होता है, आप अगर एक कंट्री पे है, इंडिया पे है, तो आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, लाइक नो प्रॉब्लम इन दैट। बट आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आउट कंट्री या फिर मतलब उस पर ट्रैवल कर रहे हैं तो उस वक्त आईपी एड्रेस रीजन का पूरा रीजन का चेंज हो जाएगा। तो वो चीज़ जो आपको ध्यान रखना होगा, वो चीज़ जो अगर होता है तो आपको उनको इन्फॉर्म करना होगा। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। आप मल्टीपल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इस फंडिंग टिप्स पे। बट अगर आप रीजन चेंज कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरा कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली आपको प्रूफ दिखाना होगा। एंड क्या है, किस लिए जा रहा है, क्यों ट्रैवल कर रहा है, प्रूफ यानी कि आप ये फ़्लाइट टिकट ये सब आप दिखा सकते हैं। सो 8 नंबर ऑफ पॉइंट इज विच इज़ समथिंग लाइक काइंड ऑफ कंसर्निंग आउट हियर। तो पहले ऐसा नहीं था, जब से सिस्टम चेंज हुआ तो तब से थोड़ा बहुत सुनने को मिल रहा है ये कंप्लेन जो कि आपका ये पे आउट का फ्रीक्वेंसी उनका काफ़ी फास्ट है, राइट। लाइक आपका 5 दिन में पे आउट मिलता है, 5 दिन के बेसिस में। इसके चलते काफ़ी फास्ट होने के चलते शायद उनको बहुत ज़्यादा पे आउट्स का रिक्वेस्ट आता होगा हर 5th डे में। तो दैट्स वाई समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका पे आउट जो 1 हफ्ता जैसे लग जाता है। तो दिस थिंग यू हैव टू लाइक आपका एक्सपेक्टेशन को आपको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपको इस तरह का लेट भी हो सकता है। तो पे आउट दे रहा है, पे आउट डिनायल्स का तो अभी तक कुछ इशू नहीं है यहाँ पर। आई एम नॉट, वंस अगेन आई एम सेइंग, हम जो फर्स्ट में बोला था कि हम नहीं बोल रहे कि लाइक ये स्कैम है या फिर कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं बस आपको इनका ख़राबी चीज़ जो लाइक आपका अच्छा चीज़ तो आप लोग देख ही लिया, जहाँ तहाँ पे वीडियो देख करके, वो देख करके, प्रोग्राम्स देख करके, उनका वेबसाइट में जा करके। तो ख़राब चीज़ जो लाइक दैट यू शुड एज वेल नो, लाइक आपको जानना चाहिए क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इससे। नाउ सम रूमर्स जो कि लाइक ये सब तो अभी कौन जो हो गया, ये सब तो आप खुद भी देख सकते हैं आपके हिसाब से, वेबसाइट में जा करके चेक करके वो सब करके। नाउ रूमर्स, देयर आर रूमर्स जो है, मतलब कुछ कहीं पर देखने को मिल रहा है, कहीं पर सुनने को मिल रहा है। वो चीज़ जो यहाँ पर उनका जो आपका ये ब्लैक बुल का मार्केट था, ब्लैक बुल मार्केट जो ब्रोकर था, तो उसने उनका पूरा सस्पेंड कर दिया था, राइट। तो उनका पूरा लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था, जो मेटाकोट्स का इशू चल रहा था, तो पूरा सस्पेंड कर दिया था। उस वक्त में उनका ट्रस्ट पायलट का रेटिंग जो काफ़ी गिर गया था। नाउ उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुआ ट्रस्ट पायलट पर कुछ मैनिपुलेशन हुआ, दैट इज़ द रूमर आउट हियर। एंड लाइक वो जो हमको सुनने को मिला, एंड लाइक आई ऑल्सो वेंट टू द ट्रस्ट पायलट टू चेक क्या हुआ कि नहीं हुआ, एंड आई हैव सीन फ्यू प्रूफ्स लाइक कि हाँ शायद हुआ। लाइक आप भी एक बार जाकर चेक कर सकते हैं, 2-3 हफ्ते के अंदर में लाइक बहुत सारा रिव्यूज़, सेम रिव्यूज़ ऐसा बहुत आया हुआ है वहाँ पर। तो उनका ट्रस्ट पायलट का स्कोर बढ़ाने के लिए वहाँ पर कुछ मतलब मैनिपुलेशन हुआ। तो आई एम नॉट सेइंग दैट लाइक वो लोग ऐसा किया वैसा किया, बट
ये चीज़ जो ना लाइक अगर आप बिजनेस कर रहा है तो लाइक ये चीज़ जो आपका एक टू रेपुटेशन जो आप वो करने का मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ जो थोड़ा एक टू अच्छा साइन नहीं है। एंड सेकंड नंबर ऑफ रूमर्स जो कि सुनने को आ रहा है कि उनका CEO जो खलीद है लाइक ही इज़ इट सीम्स लाइक एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है उसका, या नो लाइक ही इज़ वेरी रूड इट सीम्स लाइक। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा से काम नहीं करता है तो उनका सैलरी काट देता है या फिर ऐसा कुछ मतलब करता है। तो ये चीज़ जो हम लोग के लिए क्यों कंसर्निंग है, क्योंकि देखिए सब कुछ जो भी बिज़नेस चलता है वहाँ पर टीम वर्क से ही चलता है। तो उनका टीम का बीच में ही मतलब कंप्लेन चुगलीबाजी चल रहा है, ये सब चल रहा है, सैलरी काटी चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो दैट थिंग कैन बी कंसर्निंग ओवर द लॉन्ग टाइम। तो ये चीज़ जो जब वो लोग टीम ब्रेक करेगा तो आपने पैसा अकाउंट बना के रखा हुआ, आपका पैसा भी तो फंस जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक यू नीड टू थिंक अबाउट आउट हियर। एंड सुना है कि लाइक कोई इन्फ्लुएंसर को तो डायरेक्टली धमकी भी देता है, मारने का भी धमकी देता है, बल्कि ऐसा कुछ हम सुना है लाइक स्यू करने का या फिर केस डालने का। तो आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दिस थिंग, ये इन्फ्लुएंसर वाला का। तो लाइक आप कहीं पर देखा है, लाइक आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट थिंग। एंड थर्ड नंबर ऑफ रूमर्स यहाँ पर है, जैसे रूमर्स या फिर लाइक दैट, तो लाइक वी कैन एज वेल सी इन दिस लाइक उनका प्राइसिंग जो काफ़ी लो है। तो दिस थिंग लाइक हम लोग को सोचना पड़ेगा कि क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं ओवर द लॉन्ग रन। जब बिजनेस प्रॉफिट बनाएगा तभी ना बिजनेस सस्टेन करेगा। तो बिजनेस इतना प्राइस को घटा दिया अपना प्रोडक्ट को, तो अगर वो प्रॉफिट ही नहीं बना रहा है तो कहाँ से सस्टेन करेगा। सो दैट इज़ एज वेल समथिंग वी नीड टू कंसिडर आउट हियर। एंड कभी कभार अगर इन केस इन फ्यूचर में जाकर, आजकल तो इतना बड़ा बड़ा डिस्काउंट नहीं देता है, आज तक में तो नहीं दिया है वो लोग ने, तो इन केस वो लोग कभी कभार जाकर दूसरा प्रोफर्म की तरह 20%, 30%, 40%, 50% जैसे अगर डिस्काउंट देने लग जाता है, तो एट दैट टाइम यू विल नीड टू लाइक कीप एन आई ऑन दिस थिंग, बिकॉज लाइक शायद क्या पता तब फंडेड ट्रेडर का जैसे हो सकता है पूरा लास्ट एंड में मतलब पूरा बढ़िया डिस्काउंट दे करके लास्ट में एग्जिट कर गया। तो दैट इज़ समथिंग लाइक विच यू नीड टू कीप ए आई ऑन। सो दिस आर द थिंग्स विच यू नीड टू फोकस ऑन। सिर्फ अच्छा में ही देख करके लाइक डोंट गेट ब्लाइंड ऑन इट, सस्ता पड़ सकता है महंगा। ऑल राइट ट्रेडर, दिस इट अबाउट द फंडिंग टिप्स, जो कि लाइक कुछ कौन से जो कि आपको जानना चाहिए, दैट आई फेल इम्पोर्टेंट। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन जम्प्स एंड एफएक्स, closing the information on funding pips. Thank you.